फाइनली लास्ट वीक हार्ड टू फिल कम्प्लीटली क्लोज हो गई है। तो हाँ, उसके लिए आपके पास अभी कोई एज प्रेजेंट ऑप्शन नहीं है। हार्ड टू फिल में मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन जो लोग जाते थे वो इज द फूड काउंटर अटेंडेंट। कुछ लोगों के लिए एक लूप होल अभी भी है विच यू कैन गो थ्रू। एक तो इन दो कैटेगरीज की बेसिस पे ही आई वुड रेकमेंड कि आप सस्कैचुअन में आओ, बिकॉज एग्जिस्टिंग वर्क परमिट में अगेन आपको LMIA चाहिए होता है। बट ऑन 26 सितंबर इट्स गोना कट डाउन टू 10%, तो 10% LMIA पे वो कैप लग जाएगी प्रोविंस की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी महीनों से हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि इमिग्रेशन डे बाय टफ होती जा रही है, ये रूल चेंज हो गए, वो रूल चेंज हो गए। तो हम उस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अभी क्या क्या कैटेगरीज बची हैं, क्या क्या बंद हो गई हैं, और आपसे भी शेयर करेंगे इस बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। और अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि इससे हमें भी सपोर्ट मिलती रहे और हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं और आपकी ऐसी हेल्प करते रहें। और मोस्टली आज की वीडियो में ताने बोलेगी, अब तक तो मैं बोल रहा हूँ, वो ताने बोलेगी क्योंकि इस चीज़ की ज़्यादा इमिग्रेशन की उसी को नॉलेज है, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं। चलो ताने जी। सो जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस सस्कैचुअन इमिग्रेशन प्रोविंशियल नॉमिनी के हो रहे हैं सस्कैचुअन के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट हॉट टॉपिक आज की डेट में जो चेंज हुआ है विच इज़ सबका कंसर्न है, हार्ड टू फिल स्किल बंद हो गई है। हार्ड टू फिल स्किल बंद हो गई है, हमारे पास ऑफर जॉब अप्रूवल लेटर भी है या फिर हमारा इन प्रोसेस है। और एक दूसरा चेंज जो बहुत बड़ा चेंज आया और सबको पता है कि LMIA वर्क परमिट बेस्ड जो वर्क परमिट होते हैं उसके रिगार्डिंग, तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं LMIA से। LMIA आई थिंक दो टाइप की होती है, एक होती है आई थिंक लो वेज वाली और एक होती है हाई वेज वाली, है ना? तो लो वेज इज लाइक अगर आपकी वेज अंडर $27 है तो आपका LMIA लो वेज LMIA होता है। डजेंट मैटर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, किस चीज़ के लिए आप बाउंड वर्क परमिट आप ले रहे हो, बट एज लॉन्ग एज आपकी वेज इज अंडर $27 आपकी लो वेज LMIA में आप क्वालिफाई होते हो। एंड बाकी सब हाई वेज में होते हैं, इट डजेंट मैटर आपकी डेजिग्नेशन अगेन क्या है। जो चेंजेस आए हैं वो हाई वेज में नहीं आए हैं, अभी लो वेज LMIA में ही आए हैं, जो कि मोस्टली कॉमनली जो ज़्यादा लोगों के पास होती है वो लो वेज LMIA ही होती है। तो सबसे पहले जो चेंज आया है वो आ गया है, कैप रिस्ट्रिक्ट हो रही है, 26 सितंबर से एप्लीकेबल है। अभी अपडेट आ गया है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले जो कैप थी प्रोविंशियल नॉमिनी के LMIA की फॉर द लो वेज वाज 20%, अभी भी करंटली है, बट ऑन 26 सितंबर इट्स गोना कट डाउन टू 10%, तो 10% LMIA की पे वो कैप लग जाएगी प्रोविंस के लिए। हर प्रोविंस की सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे LMIA पे एक वो है एम्प्लॉयमेंट रेट माना जाता है कि आपकी सिटी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी 6 और अंडर 6%। और सस्कैचुअन की जैसे दो बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सैस्केटून और रेजिना। तो बट रेजिना का तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% के आसपास है, तो वहाँ पे तो LMIA वैसे भी नहीं हो रही है। तो सैस्केटून में अभी भी स्टिल चांस है क्योंकि आई थिंक यहाँ का 5.4% है अप्रॉक्स। करंट इस मंथ का हर मंथ इवेलुएट होता है, तो इस मंथ का 5.4 है। तो अभी तक तो सैस्केटून की इज सेफ फॉर लो वेज LMIA, बट यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। तो हाँ, काफ़ी चेंज हो रहे हैं। और अगर सैस्केटून का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव 6% होता है तो ऑफकोर्स उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। सो इट्स बेटर अगर आप जल्दी से जल्दी, अगर आपका इन प्रोसेस आने वाला है SNP का या जॉब अप्रूवल का, तो आप थोड़ा स्पीड अप करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, प्रोसेस तो करवाइए। और हाई वेज के LMIA के लिए अभी तक कोई कैप नहीं आई है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई हैं, तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर इन फ्यूचर कुछ भी आएगा इस मैटर से रिलेटेड, सो विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो डिस्कसिंग अबाउट द ब्रीफ चेंजेस जो हाई वेज में हो रहे हैं। तो ये तो एक है LMIA का चेंज। तो अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस रखिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चंस के आंसर करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पीडन अप हो रहा है इमिग्रेशन में प्रोसेस।
और बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस आ रहे हैं एंड मोस्टली सारे इमिग्रेंट्स बहुत पैरानॉइड हो रखे हैं. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. हम लोग भी उसी, नॉट हम लोग बट हाँ, गगन उसी फेज से निकला है. सो वी कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. और कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड नेक्स्ट चेंज इज द कैटेगरीज. कैटेगरीज जैसे कि जो FAMP की सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जो कि हार्ड टू फिल कैटेगरी है, वो भी बंद हो गई है. और भी उसमें काफ़ी छोटी छोटी कैटेगरीज बंद हो गई हैं. अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ट्रू. सो जब हार्ड टू फिल पे एक पॉज लगा था अभी टाइम बीइंग के लिए, तो सब एक होप में थे कि हाँ शायद ओपन हो जाए, अंडर इवैल्यूएशन था. तो अब फाइनली लास्ट वीक हार्ड टू फिल कंप्लीटली क्लोज हो गई है. तो हाँ, उसके लिए आपके पास अभी कोई एज प्रेजेंट ऑप्शन नहीं है. हार्ड टू फिल में मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन जो लोग जाते थे वाज द फूड काउंटर अटेंडेंट. कुछ लोगों के लिए एक लूप होल अभी भी है विच यू कैन गो थ्रू. एक कैटेगरी होती है एग्जिस्टिंग वर्क परमिट कैटेगरी. आप उसके थ्रू भी अपनी हार्ड टू फिल वाले कुछ जॉब्स को आप गो थ्रू कर सकते हो. बट उसमें भी कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी उसके बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम हार्ड टू फिल काफ़ी अधिक बाकी कैटेगरीज भी क्लोज हो गई हैं. सो वन ऑफ दैट वुड बी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. हॉस्पिटैलिटी भी बंद कर दिया है. फिर लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स का भी बंद कर दिया है इन लोगों ने. लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर आई थिंक पहले भी दूसरी कैटेगरी में ही जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग हॉल कैटेगरी ट्रक ड्राइवर से पहले वो दूसरी कैटेगरी में ट्रक ड्राइवर्स जाते थे. बट उसके बाद ये लॉन्ग हॉल स्टार्ट करी थी. सेम हार्ड टू फिल भी बाद में ही स्टार्ट हुई थी. इनिशियली ये कैटेगरीज नहीं थी, बट हाँ उससे पहले भी लोग करा ही रहे थे. तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट देयर इज स्टिल होप. सेमी स्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स की भी कैटेगरी क्लोज हो गई है. और जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक कैटेगरी थी उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड ऑक्यूपेशंस ही थे. बट स्टिल जिनके भी ऑक्यूपेशंस थे वो कैटेगरी भी फॉर टाइम बीइंग बंद हो गई है. तो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो एक डेजिग्नेशन थी, जो एक ऑक्यूपेशन था, वो था फूड काउंटर अटेंडेंट और फ्रंट डेस्क एजेंट, जो सबसे ज़्यादा आता था हार्ड टू फिल में. फ्रंट डेस्क एजेंट के लिए हमारे पास इंटरनेशनल स्किल वर्कर की भी कैटेगरी है. आप उसके थ्रू भी जा सकते हो इफ़ यू आर ऑन अ PGWP. बट अगर आपके पास फूड काउंटर अटेंडेंट या फिर कोई भी नॉक कोड 01234 का है, तो आपको LMI या वर्क बस परमिट होना चाहिए. तो आप एग्जिस्टिंग वर्क परमिट पे भी जा सकते हो. सो लेट्स से अगर आपके पास फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब अप्रूवल है, तो आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपके पास LMI या वर्क परमिट होना चाहिए. आप उस वर्क परमिट पे एटलीस्ट 6 महीने आपको काम करा होना चाहिए. तो आप एग्जिस्टिंग वर्क परमिट की कैटेगरी के थ्रू उस डेजिग्नेशन पे भी जा सकते हो. तो दैट्स द ओनली ऑप्शन. अदरवाइज PGWP वालों के लिए जिनके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट था और उसके बाद आप जो लो स्किल जॉब्स के लिए हार्ड टू फिल की कैटेगरी के थ्रू जा रहे थे, अभी फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. तो अगर आप प्लान कर रहे हो या कोई भी प्लान कर रहा है किसी स्कैचुन में मूव होने के लिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने 2 ही कैटेगरीज को एक्सप्लोर करो. आप ओपन करो स्कैचुन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, वेबसाइट पे जाओ, गूगल करो, और 2 कैटेगरीज उसमें आती हैं. वन वुड बी इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एंड द अदर वन वुड बी स्टूडेंट. हमने इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो भी बना रखी है. मैं उसका लिंक ऊपर डाल भी दूंगा. और बाकी अगर आप सोच रहे हो ना मैं इतना चुप क्यों बैठा हूँ, मैं ऑलमोस्ट मोरल सपोर्ट के लिए बैठा हुआ हूँ. जनरली मैं बोलता हूँ वीडियोस में, बट इस चीज़ की सारी नॉलेज आने को ही है. थोड़ी बहुत जितनी भी नॉलेज मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. और कुछ चीज़ें हो सकता है कि इस वीडियो में हम पॉइंट छूट जाए हमसे, तो आप प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हम आंसर करेंगे उसका भी. तो यस, अगर आप प्लान कर रहे हो मूव करने की सस्कैचुअन में, अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि सिर्फ इन 2 कैटेगरीज को ही एक्सप्लोर करके आप करो. बिकॉज अनलेस आपके पास LMI है तो आप ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग वर्क परमिट की कैटेगरी में इजीली जा सकते हो. द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इज, एक और क्वेश्चन बहुत लोगों के पास होगा भी, क्योंकि जैसे ये अब न्यूज़ में मैंने सुनी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था व्हाट इफ कि हमारे पास ऑलरेडी जॉब अप्रूवल है हार्ड टू फिल सिल्स का. क्योंकि कुछ लोगों ने क्या हो गया कि लेटर आ गए हैं, किसी के 2 दिन पहले, किसी के लास्ट वीक ही लेटर आए हैं जॉब अप्रूवल के, और उन्होंने कैटेगरी बंद कर दी है. तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन कि आप
अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज व्हाट वी आर डूइंग इज वेल कि आप दूसरी कैटेगरी के थ्रू विच इज द एग्जिस्टिंग वर्क परमिट कैटेगरी, आप उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. सी एनी विच विज द लेटर इज ऑफ अ वेस्ट. तो अगर आप हार्ड टू फिल में सबमिट ही नहीं कर पा रहे हो तो बट आप उसके थ्रू लेटर सबमिट कर सकते हो. दैट्स द अपडेट दैट आई गॉट फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल कि आप उस एग्जिस्टिंग वर्क परमिट के थ्रू आप सबमिट करो और SIMP विल कंसिडर दैट एज लॉन्ग एज यू हैव द लेटर. तो गिव दैट अ शॉट. दैट वुड माई हाई रिकमेंडेशन कि एक ट्राई ज़रूर करो और हो सकता है उससे नॉमिनेशन हो जाए. बिकॉज एज लॉन्ग एज आप सारे हार्ड टू फिल के डॉक्यूमेंट्स साथ में सबमिट कर रहे हो, कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए. गो विद दैट. तो हाईली चांसेस है कि नॉमिनेशन हो जाएगा एंड देन यू कैन फर्दर मोर प्रोसीड विद द PR. जिनके एम्प्लॉयर ने अप्लाई कर रखा है बट अभी तक लेटर आया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि उनके लिए कोई भी बैकअप ऑप्शन बचा है. सो दे माइट हैव टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस. तो अगर आपका वर्क परमिट खत्म होने वाला है तो आपके पास एक LMI का ही ऑप्शन है. और एल्स अगर आपके पास वर्क परमिट है तो इट वुड बी बेटर दैट यू कैन गो विद अनदर कैटेगरी ऑल टुगेदर. एंड आप पुराना कोई एक्सपीरियंस और नया कोई एक्सपीरियंस कंबाइन करके एटलीस्ट जल्द से जल्द अपना 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करो. फॉर एग्जाम्पल किसी ने टोरंटो में पढ़ाई करी है, ओंटारियो में की है, किसी भी प्रोविंस में की है, तो कुक का एक्सपीरियंस है, अगर 5-6 महीने वहाँ काम कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को और एक्सप्लोर करके उस एक्सपीरियंस को कंबाइन करके अपनी कैटेगरीज आगे अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करो. बिकॉज जिनके ऑलरेडी नहीं आए हैं अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं. एंड इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन टू बी इन. बट डोंट लूज होप. अभी भी बैकअप है एंड जितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं इट्स बेटर कि हम अपने ऑप्शंस जितनी से जितनी जल्दी एक्सप्लोर कर सकें. दैट्स बेटर टू डू. या और बाकी ये वीडियो हमने अपनी रिसर्च करके बनाई है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है. अगर आपको और नॉलेज वगैरह अगर आप चाहते हो तो आप SIMP की वेबसाइट पे देख सकते हो. अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि किसी रेपुटेड लीगल इमिग्रेशन ऑफिस से आप डिस्कस करो. Yeah, just take their advice as well because it's better to have 2 or 3 suggestions than just going with only one recommendation. So yeah, explore your options as much as you can. If you have any questions for us, just reach out to us. एंड बाकी मैंने पास में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जैसे वाई मूव टू Saskatoon या फिर विच एरियाज टू लिव इन Saskatoon. SIMP भी बनाई है, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन Saskatoon. वो वीडियोस आप देख सकते हो. आगे मैं ऐसे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा फॉर PR और फॉर बैंकिंग इन कैनेडा फॉर योर नॉलेज. तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि उससे आपको भी अप टू डेट रहते रहो आप उससे. Yeah, we are considering to do a video on permanent residency very shortly. तो अगर आपके पास कोई भी questions है PR से regarding, क्योंकि PR is like a very vast topic which would not be possible to cover in one single video. So most probably उसको 2 पार्ट में ही हमें explain करना पड़ेगा. तो अगर कोई भी एक priority based questions है आपके पास हमारे regarding कि this is the question regarding the PR, we'll try to cover that up on the first video. So please drop your questions regarding the PR as well and then we'll try to answer that in the first video itself. So yes. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. कृपा दाती दी.